हेलो स्टूडेंट्स, यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। और ये विज्ञान कक्षा 10 का पहला चैप्टर चल रहा है जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। फिर सेकंड पे हमने समझा, सेकंड पॉइंट पे, कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमने समझा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे समझा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक नहीं देखी हैं तो हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, क्लिक करके देख सकते हैं और चैप्टर की स्टार्टिंग से तैयारी कर सकते हैं। तो आज सेकंड क्लास है इसकी, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सारे प्रकार हम इसमें आपको समझाएंगे। तो जब बात आती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, तो सबसे पहला प्रकार जो है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, फिर नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर ऑक्सीकरण, फिर अपचयन, फिर ऊष्माशोषी और फिर ऊष्माक्षेपी। इन सभी रिएक्शंस को हम बारी बारी समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। जैसे आपसे पूछा जाए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जैसा कि नाम है संयोजन मतलब जुड़ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब एक या एक से ज़्यादा पदार्थ, ध्यान रखिए परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलें और बने सिर्फ एक पदार्थ सिंगल, तो इसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक पदार्थ है मैग्नीशियम। जैसे मान लीजिए आपका कोई पदार्थ है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन। तो एक से ज़्यादा कितने, 2 पदार्थ, लेकिन जब ये मिलते हैं तो सिर्फ एक पदार्थ बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा कि जब भी एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिले और सिर्फ एक पदार्थ बने सिंगल, एक से ज़्यादा ना बने, तो उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी चीज़ को हम बोर्ड के पेपर में कैसे लिख के दिखाएंगे, अपनी कॉपी में किस तरह हम लिखेंगे। देखिए हम हेडिंग डालेंगे संयोजन अभिक्रिया, लिखेंगे जब, ये कुछ नहीं है, जब एक या एक से अधिक अभिकारक जो बाईं ओर होते हैं, जो पदार्थ क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें कहा जाता है अभिकारक, मिलकर एकल, एकल कल मतलब एक सिंगल उत्पाद बनाए, तो उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। बहुत सारे रिएक्शन हैं, आप कोई भी रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है Na और एक है Cl, दोनों मिले तो एक ही पदार्थ बना NaCl। तो किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। और उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तो जैसे Mg प्लस O2 इक्वल MgO, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले तो आपका क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप पेपर में लिख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बाद बच्चों सेकंड नंबर पर आपकी है वियोजन अभिक्रिया, जिसे आप अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। चाहे कहिए वियोजन और चाहे कहिए अपघटन, दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो जैसा कि नाम है अपघटन, अपघटित होना, टूटना, वियोजन, वियोजित होना, टूटना। तो जब कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में, पदार्थों में टूट जाता है तो इसे ही कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। बात समझ में आई? कोई रटने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई पूछे वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो आप बताओगे जब भी कोई पदार्थ या यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में
टूट जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों बातों का एक ही मतलब है, चाहे कहिए वियोजन और चाहे कहिए अपघटन। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पदार्थ है CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और मान लो इसको हमने हीट दी, ऊष्मा दी, और ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस CO2 गैस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये दो भागों में टूट गया, मीन्स वियोजित हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, वियोजन अभिक्रिया जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन और तीसरा प्रकाश वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब कि जब वियोजन हो किसी यौगिक का, कोई यौगिक टूटे, कैसे, ऊष्मा देने से, हीट देने से, तो उसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। विद्युत वियोजन का मतलब होता है कि अगर किसी यौगिक के जलीय विलयन में, जल के घोल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें और विद्युत धारा प्रवाहित करने से वो यौगिक, वो पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, तो ये कहा जाता है विद्युत वियोजन। तीसरा होता है प्रकाश वियोजन। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब उन्हें सूर्य के प्रकाश डालने से, सनलाइट डालने से वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, तो इसे कहा जाता है प्रकाश वियोजन। तो जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इन्हीं तीनों को बारी बारी लिख लेंगे। परिभाषा आपके सामने हमने लिख दी है, क्या, कि जब वियोजन ऊष्मा के द्वारा हो, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे एरो के ऊपर हमने लिखा ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि इसका वियोजन हो रहा है ऊष्मा के द्वारा। तो इसमें एक किसमें टूट गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और चूंकि गैस ऊपर भागती है हमेशा, इसलिए ये एरो जो है हमने ऊपर दिखा दिया है। ठीक है, और इस क्रिया का जो उपयोग होता है वो अधिकतर सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया में पहला आपने देखा ऊष्मीय वियोजन, अगला इसका भाग है जिसे कहते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत यानी जब वियोजन हो विद्युत के द्वारा, अगर किसी भी यौगिक के जलीय विलयन, मतलब यौगिक कहाँ घुला हो, जल में, किसी भी यौगिक के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें और विद्युत धारा प्रवाहित करने से वो यौगिक 2 भागों में टूट जाए, तो उसे कहा जाता है विद्युत वियोजन। क्यों? क्योंकि वियोजन जो हुआ वो विद्युत के द्वारा हुआ। तो इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, पेपर में आप लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित होता है, तो इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे देखिए 2H2O यानी पानी है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये 2H2 का मतलब हाइड्रोजन प्लस O2 का मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो गया। हाइड्रोजन जो है ये कैथोड पे जमा होता है, ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे जमा होता है। आगे केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैथोड और एनोड क्या होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश वियोजन, यानी वियोजन किसकी वजह से हो, प्रकाश की वजह से। तो जब किसी यौगिक पे सनलाइट पड़ती है, सूरज की किरण पड़ती है, मीन्स प्रकाश पड़ता है, तो वह यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। इसे ही कहा जाता है प्रकाश वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो सिल्वर Ag और क्लोराइड में टूट जाता है। परिभाषा आप इस तरह लिखेंगे कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है, ये एरो के ऊपर हमने लिखा सूर्य का प्रकाश, क्योंकि क्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रही है। तो 2Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन में ये अलग अलग हो गया। 2Ag का मतलब सिल्वर और Cl2 का मतलब क्लोरीन। ठीक है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान शब्दों में समझिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे मान लो एक ये आदमी है,
और एक ये आदमी है। ये दो लोग बैठे हुए हैं और एक तीसरा बहुत ताकतवर आदमी है और ये जाता है, इसको धक्का मारता है और इसको धक्का मार के अलग भगा देता है यहाँ पे, चलो तुम भागो, और ये जाके यहाँ पे इसकी जगह पर बैठ जाता है। तो क्या हो गया? विस्थापन हो गया। समझ गए? अब इसी को साइंस की भाषा में कैसे बोलेंगे कि जब कोई अधिक क्रियाशील, ताकतवर का मतलब क्रियाशील यानी सक्रिय, जब कोई अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को मतलब कमजोर आदमी को उसकी जगह से भगा देता है, हटा देता है, तो यही कहा जाता है विस्थापन। ठीक है। पेपर में कैसे आप लिखेंगे? लिखेंगे जब कोई अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तो इसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे लिखेंगे आप कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर दे। जैसे ये देखिए Fe का मतलब आयरन, लोहा, और ये विलयन है CuSO4 कॉपर सल्फेट का। Cu का मतलब कॉपर, जिसको तांबा आप लोग बोलते हैं। तो Fe जो आयरन है ये Cu से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा सक्रिय है। तो Fe क्या करता है? इसके पास जाता है और धक्का मार के Cu को भगा देता है और Fe इसकी जगह पर बैठ जाता है। तो जब Fe इसकी जगह पे बैठ जाता है तो Cu भग गया, तो यहाँ क्या हो गया? FeSO4, तो हो गया FeSO4 और Cu जो है अलग हो गया, प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे? Cu। ठीक है, वहाँ जगह नहीं है तो FeSO4 प्लस नीचे लिख देंगे Cu। ठीक है, तो Fe ने क्या किया? Cu को अलग कर दिया। अगला पॉइंट आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक किधर होते हैं? इधर लेफ्ट साइड में, और जो बनता है वो उत्पाद होता है राइट साइड में। तो जब अभिकारों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, यानी दो अभिकारक हैं, इसका आयन उसकी जगह बैठ जाए और उसका आयन इसकी जगह पे बैठ जाए, यही होता है द्विविस्थापन। जैसे मान लो ये है Na2SO4 सोडियम सल्फेट और दूसरा है BaCl2। तो इसमें होता क्या है कि जो इसका Ba है, ये Ba जो है Na को भगा देता है और Ba जाके यहाँ बैठ जाता है, तो बन जाता है BaSO4 मतलब बैरियम सल्फेट प्लस। अब जब Ba इसकी जगह पे आ गया तो ये Na यहाँ से भगा और किसके पास पहुँचा? Cl के पास। तो Na और Cl मिलके हो जाता है NaCl। अब चूँकि सोडियम भी 2 है और Cl भी 2 है तो 2 कहाँ लगा दिया जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, तो आप द्विविस्थापन भी समझ गए। अब इसको पेपर में आप कैसे लिखेंगे? बोर्ड की कॉपी में आप लिखेंगे, अगर द्विविस्थापन आपसे पूछा जाए तो लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है Na2SO4 और नीचे लिखा AQ का मतलब होता है एक्वस यानी जलीय विलयन। ये सोडियम सल्फेट का कैसा विलयन है? जलीय। प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड AQ एक्वस, ये भी विलयन कैसा है? जलीय। तो Ba जब यहाँ पे गया Na की जगह पर, Na को हटा दिया तो बन गया BaSO4 और ये आयरो नीचे है BaSO4 में। इसका मतलब है ये बैरियम सल्फेट जो है वो नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप बन जाता है, और जो Na यहाँ से हटा Cl के साथ मिलके बन गया NaCl। क्या बन गया? NaCl। ठीक है, ये जगह आगे नहीं है, यहाँ पे नीचे लिख दीजिए 2NaCl। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसे उपचयन भी कहा जाता है।
ठीक है, बहुत ही आसान है। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़े, क्या हो, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो इसे ही कहा जाता है ऑक्सीकरण या उपचयन। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है और इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये बन गया CO2। तो यहाँ पे C था, यहाँ पे CO2 है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन क्या है, जुड़ गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन में ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम बोलते हैं कि कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, उपचयित हो गया। क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा उपचयित हो रहा है और कौन सा अपचयित हो रहा है। तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़े, जैसे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है। ये बात बड़ी कायदे से ध्यान रखिए। इसी को हम पेपर में लिखेंगे। देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। C+O2 = CO2। नोट्स में आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि जिसमें यानी जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है ये कहा जाता है कि वो उपचयित हो गया, जो अभी बात हमने समझाई थी। जैसे C+O2 = CO2 में क्या बोलेंगे कि जो C है ये कार्बन है, ये उपचयित होकर किस में बदल गया, CO2 में। अगला पॉइंट है अपचयन अभिक्रिया। ये उसी का उल्टा है, ऑक्सीकरण का उल्टा। ऑक्सीकरण में आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जुड़ता है। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का त्याग हो, यानी ऑक्सीजन उससे निकल जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो उसे कहा जाता है अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन जुड़े। जैसे मान लो ये है KClO3। KClO3 क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। ये टूट जाए KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे देखिए जो इसके साथ ऑक्सीजन था पोटेशियम क्लोराइड के साथ, ये वाला ऑक्सीजन ये क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ KCl रह गया, ये O जो है अलग हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए तो उसे कहा जाता है अपचयन। अगला पॉइंट आपका है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, काफ़ी पूछा जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे मान लो ये है ZnO और +C, तो यहाँ पे O जो है C के साथ चला जाए तो Zn रह गया, Zn अलग हो गया, और +O जो है C के साथ मिल गया तो ये बन गया CO। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ZnO में ये O अलग हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, Zn। तो जब ऑक्सीजन अलग होता है तो उसे कहा जाता है अपचयन, अभी हमने बताया था। और जिसका होता है अपचयन कहा जाता है वो अपचयित हो रहा, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड जिंक में अपचयित हो रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन है और यह C है और यहाँ पे C के साथ O मिल गया, तो जब किसी पदार्थ में O जुड़ता है तो कहा जाता है कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण ये हो गया। और ये बोलेंगे दूसरे शब्दों में कि कार्बन जो है एक CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयित हो रहा है। तो आई होप आप रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छी तरीके से समझ गए। इसी को हम पेपर में कैसे लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे कि जब
एक अभिकारक अपचयित हो और दूसरा एक अभिकारक उपचयित हो और दूसरा क्या हो, अपचयित। ये क्रिया हमने यहाँ पे वही लिख दी है। देखिए ZNO है तो ZNO से क्या रह गया, Zn, मतलब ऑक्सीजन अलग हो गया। और C यहाँ पे है, यहाँ पे CO, C में ऑक्सीजन जुड़ गया। अगला पॉइंट आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, मतलब उत्सर्जित होती है, उत्पन्न होती है। जैसे सी का मतलब क्या है, इसे ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ग्रेफाइट जब क्रिया करता है ऑक्सीजन से तो ये बनता है CO2 और 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है। तो ये क्या हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। और आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी दहन की अभिक्रियाएं, दहन का मतलब जलना, जब कोई चीज़ जलती है तो ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। जितनी भी दहन की क्रियाएं हैं या जितनी भी श्वसन की क्रियाएं हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी ऊष्माक्षेपी हैं। इसी चीज़ को आप पेपर पे लिखेंगे, पेपर पे आप लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में C+O2 = CO2 प्लस 94, K का मतलब किलो और Cl का मतलब कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। आगे हमने लिख दिया नोट्स में कि सभी दहन और श्वसन की क्रियाएं जो हैं ये ऊष्माक्षेपी होती हैं। अगला पॉइंट आपका है ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब शोषित करना, खींचना। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा लेती हैं उन्हें कहा जाता है ऊष्मा शोषी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो जब ताप पे गर्म कर रहे हैं दिस मीन्स ये ऊष्मा ले रही है, ठीक है। तो ये ऊष्मा कितनी लेती है, 432 किलो कैलोरी। और क्या बन जाता है, N और O मिलके बन जाता है NO। N2 का मतलब नाइट्रोजन होता है, O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है और NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। ये 2 लगाने से अब नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया। इसी चीज़ को हम पेपर में लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। एग्जाम्पल में कि जब N2 और O2 के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है। N2 + O2 + 432 किलो कैलोरी = NO। NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के सिर्फ इतने ही प्रकार थे। कौन कौन से, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक है। और एक पॉइंट है, कभी कभी जैसे पूछा जाए अवक्षेपण क्रिया क्या है। अवक्षेपण का मतलब जमना, तो वह अभिक्रिया जिनमें अवक्षेप बन जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन पेपर में जल्दी जल्दी अवक्षेपण नहीं पूछा जाता है। ये जो अभिक्रियाएं आपने देखी, इसमें से हर वर्ष कोई न कोई अभिक्रिया जरूर पूछी जाती है। इस पे आधारित MCQ मीन्स बहुविकल्पीय प्रश्न भी होते हैं। जैसे लिखा है Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2, या Fe + CuSO4 = Fe + FeSO4 + Cu। बताइए कौन सी अभिक्रिया है, ये MCQ में पूछा जाता है। ये अगर अभिक्रियाएं आपको पता है तो आप आराम से आसानी से आंसर दे लेंगे।